आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, अभी जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाना। आप लोग को पता होना चाहिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग 3 प्रकार के डिग्री का प्रयोग करते हैं। पहला 90 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री और तीसरा 150 डिग्री। और साथ में सेट स्क्वायर चलाने का आपको पूर्ण नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको नॉलेज है तो आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा इससे पहले आप हाउ टू हैंडल सेट स्क्वायर वाला वीडियो अवश्य देख लें और फिर हम लोग इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस प्रोजेक्शन की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका टोटल लंबाई आप यहाँ पे देख रहे हैं 80 लिखा हुआ है। चौड़ाई की बात करते हैं यहाँ पे 40 लिखा हुआ है और हाइट टोटल की बात करते हैं यहाँ पे 30 है, 10 ऊपर है और 10 नीचे है। तो टोटल को यदि ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 50 हो जाएगा। ये यहाँ की हाइट, लेकिन ओवरऑल हाइट की बात करते हैं तो हमें यहाँ बैक साइड में देखना होगा, क्योंकि यहाँ का जो हाइट है और इसका हाइट में कुछ वेरिएशन है। यहाँ यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30, 15 प्लस 15, तो यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो आगे का हाइट हमारा 50 है और पीछे का हाइट हमारा 60 है। इसके अंदर स्लॉट बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं आप। इस चीज़ के लिए टोटल यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि इसकी टोटल लंबाई कितना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल 80 है, 80 में से आपको यहाँ से 15 प्लस 10 फिर 15 प्लस 10 दोनों को ऐड करेंगे और 80 में से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 इधर से और 25 इधर से, तो 50 हो जाएगा। 50 को आप जब 80 में से माइनस करेंगे तो ये दूरी आपका 30 निकल के आ जाएगा। हाइट की यहाँ बात करते हैं, टोटल हाइट कितना है तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ के हाइट से। टोटल यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया था, ये 50 है। 50 में से आप 15 प्लस 15, 30 को 50 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ का हाइट आपका 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हाइट को निकालते हुए बनाते हैं। यहाँ की दूरी आपको कितना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए सेट स्क्वायर की सहायता से इसको बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं। प्रोजेक्शन को बनाने से पहले, जैसा कि आपको हर एक वीडियो में मैं बताते जा रहा हूँ, सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करना आवश्यक है। पेज के लास्ट एज से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, तभी जाके इसमें बेस को लगाएंगे, जिससे आपका ये लाइन पूरा 180 डिग्री हो जाता है। इस पर आप जब भी कोई लाइन को ड्रॉ करेंगे वह परफेक्ट बनेगा और उसका डिग्री बिल्कुल पेज के अनुसार करेक्ट होगा। यदि आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आपका बनाया हुआ ड्राइंग टोटल लाइन 90 डिग्री में ना होके वह टेढ़ा होने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंटर से बनाना। इसके पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया है, सबसे पहले हम लोग इस सेंटर से स्टार्ट करेंगे बनाना, जो कि बनाने में सुविधा होगी। यदि आपको नॉलेज है, सेट स्क्वायर चलाने की जानकारी है, तो आप कहीं से भी बना सकते हैं और आपका बनाया हुआ ड्राइंग करेक्ट होगा। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग चूंकि बिगिनर हैं तो हमें सेंटर से स्टार्ट करने में सुविधा होगी। तो सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 10। तो सबसे पहले हम लोग को 10 मेजर कर लेना है। मैंने 10 मेजर कर लिया। अब जब भी पॉइंट को ड्रॉ करें, हर एक वीडियो में मैं ये भी बता रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ नीचे सटा के आप नहीं करें, लाइन खींचने में आपको कठिनाई होगी और लाइन टेढ़ा लास्ट में हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर आप इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। 2 पॉइंट मैंने 10 का ले लिया, इस दोनों को मिला देंगे। बिल्कुल ही आसान है और आप आसानी से बनाने के लिए सीख जाएंगे। पूरा वीडियो को वॉच करें। ये बन जाने के बाद अब हम लोग को सबसे पहले ये लाइन 80 है, ये लाइन हमको 80 ड्रॉ कर लेना है, जो कि डिग्री हमारा ये 30 डिग्री में है। सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे सीधा इस तरह से, सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे इस तरह से और इस पॉइंट पे ले आएंगे। ये 10 का सबसे बॉटम पॉइंट, यहां से हमें 80 लाइन को मेजर करना है और खींचना है। तो चलिए हम लोग 80 मेजर कर लेते हैं। ये मैंने 80 मेजर कर लिया। मेजर करते समय ध्यान रहे एग्जैक्ट मेजर करना है। यदि छोटा या बड़ा मेजर करेंगे तो फिर आपको बनाने में असुविधा होगी और आपका बना हुआ ड्राइंग भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मैंने 80 मेजर कर लिया। इस लाइन को डीप कर देना है। तो देखिए हम लोग इस पॉइंट तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा इधर रख रहा हूँ।
हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हाइट हमारा 10 है। तो एक आप जब लाइन का बेस तैयार करते हैं उसके अनुसार आप इजीली बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री है, तो सेट स्क्वायर को 90 डिग्री में सेट कर लें और ये हमने 10 यहाँ से इसका हाइट ले लिया। 10 हाइट लेने के बाद अब यहाँ से हम लोग इस तरफ से भी बनाते हुए जा सकते हैं या इस तरफ से भी बनाते हुए आ सकते हैं। एकदम सेम प्रोसेस है। यदि आप इस तरफ से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी दूरी देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है 15। तो चलिए इस पॉइंट पर हम लोग सेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे मैंने सेट कर लिया और यहाँ से हमें 15 मेजर कर लेना है। 15 मेजर करने के बाद इस तरह से हमने 15 का 2 पॉइंट लगा दिया। ये दूरी हमारा 15 हो गया और डिग्री अभी हमारा ये है 30 डिग्री में। याद रहे कि हर हमेशा ये दोनों बेस जो है बिल्कुल आपस में सटा रहना चाहिए। कभी भी इस तरह का गलती ना करें कि इस बीच में गैपिंग हो और इसी अनुसार हम ड्राइंग को खींच रहे हैं, तो सारा डिग्री आपका खराब हो जाएगा और ड्राइंग बिल्कुल गलत बनेगा। तो इसको हर हमेशा दोनों बेस को आपस में सटाए रखें, उसके बाद ही स्लाइड करें। तो यहाँ आप देख लिए कि ये हमने इस लाइन को बना लिया। अब यहाँ से 90 डिग्री में ये ऊपर की ओर जा रहा है, जिसका की दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है 30। तो चलिए 90 डिग्री में इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं ऊपर की ओर। दूरी हमारा 30 था, तो 30 यहाँ पे मेजर कर लेंगे। इस पॉइंट से मैंने 30 मेजर कर लिया और इस लाइन को मिला देंगे। इसके बाद ये डिग्री जो जा रहा है वह 30 डिग्री में है और दूरी लिखा हुआ है यहाँ पे 15। तो फिर से हम लोग को सेट स्क्वायर को इस तरह से स्लाइड करना होगा और इस पॉइंट पे ले आएंगे और इस पॉइंट से इस ओर 15 हमें मेजर करना होगा। मेजरमेंट करने के लिए आप 2-3 डिवाइडर रख सकते हैं दूरी को फिक्स करके, जिससे कि आपको बार बार मेजरमेंट करते समय दिक्कत ना हो। तो ये 15 का मैंने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए ये हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब 90 डिग्री यहाँ पे कह रहा है, जो कि हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है 10। तो हमें इस पॉइंट से 90 डिग्री को ऊपर सेट करना है। तो चलिए 90 डिग्री सेट करते हैं ऊपर और 10 मेजर कर लेते हैं। एक एक लाइन को इस बताने का उद्देश्य है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए और कुछ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के देखने के बाद आप लोग को बनाने में बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से पुनः इसकी दूरी इसके बराबर जो कि 80 है, तो इस पॉइंट से हमें फिर से 80 जाना है। तो चलिए हम लोग 80 चलते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पर सेट कर लेंगे हम लोग 30 डिग्री, क्योंकि अभी सारा काम 30 और 90 में ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग राइट फेस में काम कर रहे हैं। अब इस पॉइंट से हमें 80 मेजर कर लेना है। तो 80 मैंने मेजर किया हुआ है और यहाँ से मैंने ये 80 का पॉइंट लगा दिया। इस लाइन को फुल ड्रॉ कर देना है। देखिए बहुत आसानी से हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है। सिर्फ आपको सेट स्क्वायर को चलाने के लिए बेहतर तरीका से सीख जाना है। इसके बाद इस पॉइंट पे 90 डिग्री सेट करेंगे तो देखेंगे ये हमारा इसके रेफरेंस में आ जाएगा। और यहाँ के बाद ये लिखा हुआ है डाउन हमारा 10 है, यहाँ से हमें नीचे 10 आना है। तो 10 यदि मेजर किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेजर कर लें और इस पॉइंट से गहराई में हम लोग 10 आ जाएंगे नीचे और लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये हम 10 आ गए नीचे, देखिए यहाँ पे। और यहाँ के बाद इस ओर 30 डिग्री में फिर हमें जाना है कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है 15। तो इस पॉइंट से हम लोग 15 अंदर की ओर जाएंगे। 30 डिग्री सेट कर लिए और पुनः यहाँ से हम लोग 15 अंदर की ओर जाएंगे और लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये हम 15 अंदर आ चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है ये 15। अब नीचे से भी हमें 15 जाना है और 90 डिग्री में इसको मिला देना है। तो ये 15 मेरा मेजर किया हुआ है। तो चलिए इस पॉइंट से भी हम लोग चले आते हैं, सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे और 15 चले जाएंगे। स्लाइड कर लिए सेट स्क्वायर को नीचे की ओर और ये हमारा 15 मेजर किया हुआ है। इस पॉइंट से भी हम लोग इस तरह से यहाँ से
15 आ गए। अब ये दोनों 90 डिग्री में मिला हुआ है। यहाँ पे लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन 90 डिग्री में मिला हुआ है, तो आप इसको 90 डिग्री में मिला लेंगे। देखिए अब ये फेस हमारा बिल्कुल बनके रेडी है, जैसा कि यहाँ पे ये आपका दिख रहा है आगे वाला। अब अंदर का ये पोर्शन हमें तैयार करना है, उसके बाद बैक साइड जा सकते हैं। तो ये अंदर का फेस हम लोग कैसे तैयार करते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। चूंकि ये पूरा सेंटर में बना हुआ है, तो सेंटर में बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये टोटल 80 है, 80 का हाफ करना होगा इसके सेंटर तक पहुंचने के लिए। फिर हमें इस सेंटर से ऊपर जाना होगा 15। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 40 मेजर कर लेते हैं, जो कि 80 का हाफ होता है। 40 मेजर कर लिए और इस पॉइंट से इसका सेंटर को यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया पॉइंट लगा के। अब इस पॉइंट पर हम लोग सेट स्क्वायर को इस तरह से 90 डिग्री सेट करेंगे और मेजर कर लेंगे 15 अप की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेंटर से ऊपर गया हुआ है 15, तो 15 यहाँ से हमने मेजर कर लिया इस तरह से और इस पॉइंट पर सेट करने के बाद ये हमने 15 का पॉइंट लगा दिया ऊपर। तो अब हम लोग इसके सेंटर तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमें टोटल ये 30 हमने काउंट किया था, तो 15 राइट साइड और 15 लेफ्ट साइड 30 डिग्री में हमें आ जाना है। तो चलिए सेंटर पर हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। सेट स्क्वायर को मैंने इसके पॉइंट पर सेट कर लिया और ये हमारा 15 मेजर किया हुआ है। तो मैं यहाँ से इस ओर 15 और इस ओर 15 पॉइंट लगा दूंगा और दोनों लाइन को आपस में इस तरह से आप मिला दीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल सेंटर में बन चुका है 15 हाइट पर। अब हमें यहाँ से हाइट लेना है, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट करके निकाला हुआ था। ये हमारा 20 था। तो चलिए यहाँ पर इस सेंटर पर हम लोग ले आएंगे इस पॉइंट पर और यहाँ से 20 मेजर कर लेंगे। ये देखिए हमने 20 मेजर कर लिया और इसको लाइन ड्रॉ कर देना है। इसी प्रकार इस ओर सेट स्क्वायर को स्लाइड कीजिएगा, इस पॉइंट पे ले आइएगा और यहां से भी 20 ड्रॉ कर देना है। जब दोनों तरफ 20 ड्रॉ कीजिएगा तो इसको आप स्लाइड करिएगा और इस तरह से 30 डिग्री में दोनों को आपस में मिला देना है। तो देखिए बहुत आसानी तरीका से इस तरह से ये हमारा फेस बिल्कुल रेडी हो चुका है अकॉर्डिंग हमारा इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का विथ करेक्ट डायमेंशन के साथ। अब हमें इस ओर काम करना है, इस ओर काम करना है मतलब 150 डिग्री। 150 डिग्री में सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और सारा दूरी को मेजर करते हुए खींचते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 150 डिग्री सेट स्क्वायर को 1 राउंड पूरा इस तरह से मूवमेंट देंगे और इस पॉइंट पर सबसे पहले सेट कर लेंगे। इस पॉइंट पर सेट करने के बाद यहां से आप देखिएगा ये दूरी हमारा टोटल 40 है। यहां तक मतलब इस पॉइंट से यहां तक 40 है, लेकिन इसमें ये 5 जो है कम किया हुआ है। दैट मीन्स 40 माइनस 5, तो इस पॉइंट से हमारा यहां तक की दूरी 35 हो जाएगा। तो 35 आप मेजर कर लें और इस पॉइंट से 35 का लाइन हमें ड्रॉ कर लेना है। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं और नीचे की ओर ये जो दूरी जा रहा है वह कितना है यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहां से पता चल रहा है कि यह हमारा 10 है और ये 15 है। इसका मतलब 5 नीचे की ओर हमारा 90 डिग्री में जाएगा। तो अब 90 डिग्री यहां पे सेट करेंगे सेट स्क्वायर को इस तरह से इस पॉइंट पर और 5 मेजर करके हमें यहां से नीचे जाना है। 5 मेजर कर लेंगे और इस पॉइंट से नीचे की ओर पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट्स हमारा 5 का हो गया और पुनः आपको यहां से 150 डिग्री सेट करना है और यहां से जो बचे हुए दूरी है जो कि 5 है, यहां के बाद ये 5 है तो हमारा टोटल 40 हो जाएगा। तो इस पॉइंट से पुनः इस 5 को आप आगे की ओर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपका इस तरह से जहां यहां बना हुआ है ये आपका यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। अब इस पॉइंट से देख रहे हैं आप यहां से ऊपर की ओर गया हुआ है 15। तो चलिए
इसको हम लोग 90 डिग्री पर पुनः सेट कर लेते हैं। ये 90 डिग्री पर सेट हो गया। अब हमें हाइट जाना है 15, तो यहां से हम लोग 15 मेजर कर लेंगे। ये हमने 15 का पॉइंट लगा दिया और इसको डीप कर देंगे। और यहां से आप चाहें तो एक ही बार ये पॉइंट तक आ सकते हैं, क्योंकि बीच में हमारा यहाँ 90 डिग्री सेट है और सिर्फ हमें 30 मेजर करना है और 15 मेजर करना है, तो इस पॉइंट पर हम लोग आ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इधर से बनाते हुए जाएं या फिर यहां से कर लें। तो सेट स्क्वायर को बार बार डिस्प्लेस ना करना पड़े, जिसके लिए हम लोग इस 30 को भी यहां से काउंट कर लेते हैं। इसी पॉइंट से 15 के बाद ये हमारा 30 और पुनः यहां से हम लोग ऊपर की ओर 15 के लिए पॉइंट लगा के रखेंगे, जो कि बाद में हमें सुविधा होगी बनाने में। तो इस पॉइंट से फिर हमने यहाँ पे 15 का पॉइंट लगा के रखा है, क्योंकि ये पॉइंट हमें बाद में यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे पहले से बना के रखा है। इस लाइन को आप ड्रॉ करके छोड़ सकते हैं। बीच में हमारा यहाँ पे गैपिंग 30 है। सेट स्क्वायर डिस्प्लेस हो जाता है, कोई बात नहीं है, इसको आप एक बार पुनः सेट कर लेंगे। अब इस लाइन को मिलाना है आपको, तो 150 डिग्री में आप इसको सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और इस पॉइंट पे रखेंगे जैसे, तो देखेंगे ये दोनों आपका बिल्कुल जाके इस तरह से मिल जाएगा। तो देखिए आपका एक यहाँ पर ये नीचे वाला बनके रेडी हो गया है। अब आपको इस पॉइंट से आगे की ओर बढ़ना है, तो ये दूरी कितनी है, टोटल हमारा यहाँ लिखा हुआ है 40। तो चलिए इस पॉइंट पे सेट करते हैं और 40 मेजर कर लेते हैं। ये मैंने 40 मेजर कर लिया। इस पॉइंट से 40 का पॉइंट लगाएंगे और लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, इस पॉइंट से भी ये लाइन हमारा 40 है, तो चलिए यहां से हम जाते हैं और जब आप मेजर करेंगे तो देखेंगे ये लाइन भी आपका बिल्कुल 40 ही होता है, जो कि हमने पहले पॉइंट लगा कर रखा था। इसको आप इजीली मिला दीजिए। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये दोनों लाइन हमें आपस में मिलाना है, जिसके लिए 30 डिग्री हमें सेट स्क्वायर को सेट करना होगा। देखिए ये हमारा लाइन 30 डिग्री है, क्योंकि 30 डिग्री में ये बना पड़ा है। तो यहां से हम लोग इसको 30 डिग्री में इस तरह से मिला देंगे और ये फेस हमारा बनके रेडी हो जाएगा। यहां से ये दूरी हमें मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं, सीधा 90 डिग्री में इसको हम लोग मिला देंगे। ये जहां भी मिलेगा इस तरह से पॉइंट पर रख के 90 डिग्री, और इसको सीधा यहां से हम लोग इसको इस तरह से मिला देंगे। तो देखेंगे आप यहां तक हमारा बनके ये फेस बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा यहाँ पे काम बचा हुआ है ऊपर में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको बना सकते हैं या फिर इधर से बना सकते हैं, जिससे भी सुविधा हो। तो इस पॉइंट से हम लोग चलिए 35 आगे जाते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने यहाँ पे मेजर करके रखा है। सेट स्क्वायर को सेट करेंगे 150 डिग्री में, इस पॉइंट पे रखेंगे और 35 मेजर कर लेंगे। इस पॉइंट से ये हमारा 35 का लाइन। अब इसको आप मेजरमेंट किए बिना भी बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हल्का लाइन को ड्रॉ कीजिएगा और इसको 90 डिग्री में मिला दीजिएगा। विदाउट मेजरमेंट भी यहाँ पे आप इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेजरमेंट किया हुआ है। तो ये दूरी हमारा ऑलरेडी 5 आ जाएगा और इधर से इस लाइन को आप डीप कर देंगे। एक्स्ट्रा जो लाइन यदि आपका बच रहा है तो उसको इरेज कर देंगे। तो यहाँ मेजरमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारा बना हुआ है। उसको हम लोग डिग्री में बनाएंगे तो वो अपने आप आ जाता है। तो देखिए ये फेस हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। अब हमें यहाँ से 30 डिग्री की ओर जाना है, जो कि टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 80। तो हर एक लाइन हमारा इस पॉइंट से 80 की ओर हमें आगे की ओर बढ़ना है, जितना भी लाइन गया हुआ है। तो पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन और ये चौथा लाइन, और आपस में सबको मिलाना है। तो 30 डिग्री हम लोग सेट कर लेंगे। सेट स्क्वायर को सबसे पहले इस तरह से मूवमेंट करके, और हर एक पॉइंट पर हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे 80। तो 80 पहले हम लोग यहां पर मेजरमेंट कर लेते हैं। इस पॉइंट से मैंने 80 का पहला पॉइंट लगाया और इसको लाइन खींच देना है। सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे ऊपर दूसरा पॉइंट पे
इस पॉइंट से भी AT का लाइन ड्रॉ कर देना है और आगे स्लाइड करेंगे ऊपर, इस पॉइंट से भी AT का लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पर ये सारा लाइन ड्रॉ हो चुका है और आपस में सिर्फ ये लाइन हमारा 150 डिग्री में आके यहाँ पे मिलाना है। तो आप 150 डिग्री सेट कर लेंगे इसे सेट स्क्वायर को और दोनों को आपस में मिलाने के बाद स्लाइड करेंगे इसे आगे की ओर, तो देखेंगे ये आपका दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएगा। ये लाइन आपस में आपका इस तरह से मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमने यहाँ पर इस लाइन को मिला दिया। अब हमें 90 डिग्री में इसको मिलाना है और इसको 150 डिग्री मिलाना है। तो कभी कभी होता है क्या, सेट स्क्वायर को आप जब स्लाइड करेंगे तो ये आपका छोटा पड़ जाता है, जिसके लिए आपको सेट स्क्वायर को सिंपली इस तरह से ऊपर स्लाइड करना है और किसी एक लाइन के द्वारा सेट स्क्वायर का डिग्री को फिर से इस तरह से मेंटेन कर लेना है, मैच कर लेना है। अब इस पॉइंट को हम लोग 90 डिग्री में मिलाना है, तो सिंपली है 90 डिग्री, इसको सेट करेंगे और ये लाइन हमारा छोटा सा भी लाइन है, ये हमारा 150 डिग्री में मिला हुआ है। तो 150 डिग्री में सेट स्क्वायर को सेट करेंगे इस तरीका से और इस लाइन को मिला देंगे। यहां तक आपने देख लिया कि सारा आपका ड्राइंग बनके रेडी हो चुका है, लेकिन कुछ लाइन यहां और यहां 2 लाइन बचे हुए हैं। तो ये भी लाइन हमारा 150 डिग्री में है और ये भी लाइन हमारा 150 डिग्री में है। इसका दूरी मेजरमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको डिग्री में इसको मिला देना है। तो चलिए हम लोग सेट कर लेते हैं इसको 150 डिग्री और सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे, इस पॉइंट पे लेके जाएंगे और ये जहां भी लाइन मिलता है इसकी दूरी मेजरमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लाइन जहां भी मिलता है आपको सीधा इसको डिग्री में मिलाना है। छोटा से छोटा लाइन भी रहे वो डिग्री में आपको मिलाना है। फिर इसको स्लाइड करेंगे आगे, इस पॉइंट पे आएंगे और ये लाइन जहां भी डिग्री में मिलता है इसको इस तरह से आपको मिला देना है। और यहां देखिए एक लाइन और बचे हुए हैं, यहां पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा लाइन यहाँ पे बचा हुआ है जो कि 30 डिग्री में गया हुआ है। इसको आप विदाउट सेट स्क्वायर को सेट किए हुए कोई भी लाइन को न मिलावें। टेपर है तो पॉइंट टू पॉइंट मिलता है और छोटा से छोटा लाइन भी है। अब देखिए यहाँ पे छोटा लाइन हमारा है जो कि 30 डिग्री में ये लाइन मिलेगा। तो इस तरह से आप 30 डिग्री में इसको मिला दें। अब देख सकते हैं ये आपका प्रोजेक्शन जो क्वेश्चन में था और आपने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया। बिल्कुल आसान है बनाना, आपने देखा, आपके सामने मैंने इसको बना के दिखाया है। तो आप भी इसको बनाने का प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस संभव नहीं है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।